हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। अब तक हम मूड डिसऑर्डर के 2 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर और बाइपोलर, है ना। सो ये दोनों ही कैटेगरी किस में थी, मूड डिसऑर्डर में। और एक टर्म और हमने अपने फ्रेंड सर्कल में सुनी है, हमारे फ्रेंड ग्रुप में सुनी है, सोसाइटी में सुनी है, तुम्हारा मूड ख़राब है ना। ये जनरली हम सुनते हैं, मूड ख़राब है इसका मतलब या तो वो दुखी है। जनरली हम ऐसा यूज़ करते हैं कि कोई आपने दुखी पर्सन देखा, सैड पर्सन देखा, लो फील कर रहा है, हम बोल देते हैं कि तुम्हारा मूड ख़राब है। अगर मूड ख़राब है तो फ्रेंड्स में क्या होता है कि तुम एक कश लगा लो। कश जानते हैं, सिगरेट पी लो या बीड़ी पी लो, या हम इन सिंपल टर्म कहें स्मोकिंग कर लो, या फिर कहेगा कोई ड्रग ले लो, या फिर कहेंगे अल्कोहल ले लो अगर ज़्यादा बजट नहीं है तो। लेकिन कुछ टैबलेट्स भी ऐसी आती हैं जो अच्छा फील करवाती हैं, जिनको हम ड्रग्स के नाम से बोल देते हैं या जानते हैं। ठीक है, आज का जो चैप्टर है इसी पे बेस्ड है, कैसे हमारे मूड चेंज हो जाते हैं, स्विंग हो जाते हैं आफ्टर टेकिंग ड्रग्स, आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, यूजिंग टी, कॉफ़ी, चॉकलेट्स एंड सम अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या चाय पीना, कॉफ़ी पीना गलत है, सही है, कितना गलत कितना सही, क्या ये एडिक्टेबल है, ये सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हीरोइन, कोकेन, मैरिजुआना, भांग, धतूरा, जो भी आप लोग जानते हैं, अपने फ्रेंड्स में जो जिनके बारे में आपसे बात हुई है, अपनी सोसाइटी में जो भी आपने केसेस देखे हैं, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। लेसन 12 है हमारा, ब्लॉक 3, सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर। यहाँ पर सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर, तो 3 टर्म यहाँ पर बनेगी। पहली तो मूड डिसऑर्डर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हमारा मूड ख़राब हो जाए, या इमोशंस में क्या बताया था मैंने, मूड क्या है भाई, इमोशन है ना। अब इमोशन पॉजिटिव जिसको आप हैप्पीनेस बोल देते हैं, सैडनेस जिसको आप नेगेटिव बोल देते हैं, दोनों में ही अगर हम कहें आपके इमोशंस में डिस्टर्बेंस है, इम्बैलेंस है, तो आपका मूड क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लंबे समय से चल रहा है, आपकी डेली फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, आप डेली की जो आपकी रूटीन है वो नहीं कर पा रहे, कॉमन या नॉर्मल फंक्शनिंग आप नहीं कर पा रहे, तो वो मूड है जो आपका डिस्टर्बेंस चल रहा है इमोशंस में, वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप दुखी हैं तो डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर आप खुश रहते हैं अधिक ज़्यादा, मतलब एक सर्टन लेवल से ज़्यादा ऊपर, या हम कहें एक्सेसिव हैप्पीनेस, इंजॉय, इंटेंस फीलिंग या हाईनेस, ये सभी आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर्स को डिनोट कर देंगे, या मैनिया को हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि बाइपोलर में दोनों ही आ जाते हैं, है ना। अगर आपने दोनों वीडियोस देखी हैं तो आपको डेफिनेटली ये चैप्टर भी समझ आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो भी आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म हमने डिस्कस की मूड डिसऑर्डर को, दूसरी टर्म है वो है सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सेडेटिव सब्सटेंस हैं, मतलब जो टैबलेट्स हैं, ये अलग अलग तरह की आती हैं, इनको भी हम बात करेंगे। निकोटिन वाले जिसको हम स्मोकिंग बोल देते हैं आदतन, यहाँ पे आपने देखा कि रेड एंड वाइट, मतलब रेड और वाइट 2 कलर, मतलब एक ये सिगरेट का नाम भी है रेड एंड वाइट, पता है आपको, फिल्टर बोलते हैं आई थिंक उसको। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिगरेट में निकोटिन होता है, इसीलिए यहाँ पे इसकी फ़ोटोज़ लगी हैं। और अल्कोहल, ये जो लोग कंज्यूम करते हैं, स्पिरिट जो भी कंज्यूम करते हैं, तो ये सभी कुछ सब्सटेंस है। इससे भी खतरनाक सब्सटेंस की बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जब हम इस तरह के सब्सटेंस को, कोई पर्सन इन सब्सटेंस को यूज़ करता है, इंड्यूस करता है, कंज्यूम करता है, सिंपली उसकी बॉडी में, ब्रेन में, इमोशंस में कुछ चेंज आता है। उन चेंजेस की वजह से बाद में उनके मूड में अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और उस अनस्टेबिलिटी की वजह से आफ्टर कंज्यूमिंग दीज काइंड ऑफ ड्रग फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन दैट पर्सन पॉसिबली में सफ़र फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, जिसे हम मूड डिसऑर्डर बोल सकते हैं। कैसे ये सब्सटेंस मूड डिसऑर्डर को हम कहेंगे कि कैसे हम कहें कि ये रिस्पॉन्सिबल है मूड डिसऑर्डर के लिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आरव एक यंगस्टर है, अराउंड 23 ईयर ओल्ड, ठीक है। उसकी लाइफ में क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेस है। स्ट्रेस किस चीज़ का भाई, जॉब को लेकर, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, या और भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। या फिर हम कहें आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूज़न है, हाँ, उनको यही नहीं पता मुझे क्या करना है। इसके चलते हुए आरव के कुछ दोस्त ने, उनके दोस्त को कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, उनके जो दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम ना भाई क्या करो, अल्कोहल लेके देखो एक बार,
अल्कोहल लेके देखो, 2 पैग लगाओ, 3 पैग लगाओ। आजकल जो हमारी जो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री है तो उसमें अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल खुलेआम दिखाया जाता है कि लाके 3 पैग बलिए, है ना, कि हम 3 पैग लगा के जो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। कहने का मतलब है आरव को स्ट्रेस है, यहाँ पर फुल्ली स्ट्रेस है, एनवायरनमेंट उसका बड़ा ही खतरनाक हो रखा है, जिससे उसके पहले ही लाइफ में प्रॉब्लम चल रखी है। और फ्रेंड ने कहा कि आप 2 पैग लगा के देखो। जैसे ही उसने 2 पैग लगाए, मान लिया अरे हम पैसे देंगे, तुम क्यों चिंता करते हो। जैसे ही उसने 2 पैग लगाए, उसके जो माइंड में डोपामिन सेरोटोनिन रिलीज़ होने लगा। जैसे ही डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज़ होता है बॉडी में, क्या होगा, यू विल फील गुड, है ना, आपको अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छे इमोशंस क्रिएट होंगे वहाँ पर, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आपको लगेगा मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ कर दूंगा, या मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं ही इसका रक्षक हूँ। कुछ इस तरह की फीलिंग, डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट, आपके बैकग्राउंड, आप किस फेज से लाइफ के गुजर रहे हैं। सो आरव को अब क्या लगा, बिल्कुल अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया। कुछ फॉर अ सर्टन टाइम वो सभी के सभी स्ट्रेसेस को भूल जाता है, सभी की सभी प्रॉब्लम्स को वो क्या कर देता है, फॉरगेट कर देता है। भाई अब कुछ भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इस एक बोतल का सहारा है। मैं सबसे पहले बोतल का या फिर कहीं शराब का, अल्कोहल का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंडियन कल्चर में सबसे कॉमन ड्रग है निकोटिन, या हम कहें स्मोकिंग और अल्कोहल, सबसे कॉमन ड्रग। ये इतना है कि आपको हर चौराहे पर है जो एक शॉप मिल जाएगी, वाइन शॉप जिसको हम बोलते हैं, वो शॉप आपको मिल जाएगी, इतना कॉमन है। इसीलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको पीने के बाद कुछ लोगों ने, मतलब ये रिजल्ट्स बताते हैं कि इतना अच्छा महसूस होता है कि एक बार हम सभी गम भुला देते हैं। कुछ गाने भी हैं कि मैं पीता नहीं हूँ गम भुलाने के लिए, इस तरह की बातें हैं वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि एक बार जैसे ही आरव ने अल्कोहल कंज्यूम किया, सब्सटेंस को इंड्यूस किया, तो उसको अच्छा फील हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये जो फीलिंग गुड वाली है ना, आफ्टर कंज्यूमिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, तो अगर जैसे ही उसका नशा उतरेगा क्या होगा, फिर से भाई बैड फील करेगा, फिर से लो फील करेगा, ऐसा ही तो कहेंगे। फिर वो क्या करेगा, उसका दिमाग कहेगा अरे यार इस स्ट्रेस से अच्छा है एक बोतल और ले लो, एक हफ्ता और चल जाएगी। फिर वो ले लेता है। फिर ऐसे करते 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 आरव इस पर डिपेंड हो जाएगा और इसके बिना उसका मूड सही नहीं होगा। और इसके बाद अगर वो विड्रॉल करने की कोशिश करेगा, शराब को छोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये छोड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उनको मूड डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कुछ सिनारियो रहता है। अब तक की वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट तो किए नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट किए, थ्योरी की नहीं, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, कैसे कोई भी एडिक्टिव जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। उनके एग्जाम्पल में अभी आगे देंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा था, ऐसे है जो कोई भी जो नशीला पदार्थ है, कोई भी है जो ड्रग है जो काम करता है, ठीक है। अभी हम इंट्रोडक्शन से अब थ्योरी पढ़ते हैं, धीरे धीरे साथ साथ समझते हैं क्या होएगा। भाई इंट्रोडक्शन, द ड्रग मेक यू फील सैड, अनइंटरेस्टेड इन डेली इवेंट एंड होपलेसनेस। मैं तो कह रहा हूँ भाई ड्रग आपको अच्छा फील करवाता है, ये कह रहा है कि सैड फील करवाता है। कैसे करवाता है ये आप सुनिए। यू मे ऑल्सो गेट मैनिक सिम्टम्स। हमको मैनिक सिम्टम भी देखने को मिलते हैं जब हम कोई भी ड्रग कंज्यूम करते हैं, और जब हम ड्रग को छोड़ना चाहते हैं या हम उनको कंज्यूम नहीं करते, तब हमें बुरा फील होता है, अनइंटरेस्टेड फील होता है, डेली इवेंट्स हमारी जो अफेक्ट हो जाती हैं। व्हेन यू आर मैनिक, यू आर ओवर एक्साइटेड, यू हैव टू मच एनर्जी, हैव डिफिकल्टी कंट्रोलिंग योर एक्शंस, ठीक है। ये था सिंपल इंट्रोडक्शन जैसा कि मैंने बताया। अब सब्सटेंस इंड्यूस और मूड डिसऑर्डर क्या है। सब्सटेंस इंड्यूस मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट अकर व्हेन समवन यूज अ सब्सटेंस, जैसा कि मैंने बताया ड्रग और मेडिकेशन कोई भी यूज़ कर रहा है। हमने सिंपल एग्जांपल अल्कोहल का लिया, जैसे ही उसने ली तो उसके मेंटल जो दिमाग पर है जो कुछ अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और मतलब जो डिसऑर्डर होता है ना, मूड डिसऑर्डर, वो उसके बाद कंज्यूम या कंज्यूम करने से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक पर्सन किस फेज से लाइफ के गुजर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है जब ड्रग कोई कंज्यूम करता है, व्हेन समवन यूज ए सब्सटेंस इट कैन अफेक्ट द ब्रेन केमिस्ट्री, लीड टू चेंज इन मूड्स, मूड चेंज हो जाते हैं, एंड कैन हैपन इवन इफ द पर्सन वाज नॉट एक्सपीरियंसिंग ए मूड डिसऑर्डर बिफोर यूजिंग द सब्सटेंस। ओके, सो अब हम बात करेंगे क्या होगा, ये हमने देख लिया, क्या होता है ये हमने देख लिया, और ओवरऑल प्रोसेस कैसी रहती है ये भी हमने एक बार तो समझ ही ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंस एंड लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट।
कौन कौन से साइको एक्टिव सब्सटेंस है। अभी आपने साइकी का मीनिंग है जो सोल पढ़ा था, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। साइकोलॉजी जब हम करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है साइकी प्लस लोगोस स्टडी ऑफ सोल। तो साइकी को साइको एक्टिव सब्सटेंसेस से रिलेट करके आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। कैसे? साइको एक्टिव सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को चेंज कर देते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग से या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देंगे या स्लो कर देंगे, रिजल्टिंग इन टेम्परेरी चेंज इन परसेप्शन। हम चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं, हमारी परसेप्शन को चेंज कर देते हैं, हमारे मूड को चेंज कर देते हैं, कॉन्शियसनेस को चेंज कर देते हैं, कोग्निशन और बिहेवियर सबको चेंज कर देते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके मेंटलिंग या हम कहें ब्रेन की फंक्शनिंग के साथ छेड़छाड़ करे, छेड़खानी करे, चेंज कर दे, उसको साइको एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब ये सब्सटेंस भाई नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल अकरिंग और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल अकरिंग समझते हैं जो आपको एनवायरनमेंट में इजीली मिल जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है भाई भांग। ठीक है, आपको भांग इजीली कहीं भी देखने को मिल जाती है, रेलवे स्टेशन में आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगी। इधर उधर जब आप वेस्ट या हम कहीं कुछ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भांग हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, एंड दे इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ ड्रग बोथ लीगल एंड इनलीगल। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिनको मैं समझाना चाहता हूँ। सिंथेटिक कौन सी होगी? जैसे LSD होगी, MDMA हो गई, या हीरोइन, कोकेन, इस तरह की चीज़ें जो इनको सिंथेटिक मतलब कहीं से टैबलेट्स बना भी दी जाती हैं। या अभी अभी लगभग 8-9 महीने पहले आपने कभी न्यूज़ देखी होगी जोम्बी सिटी से, अमेरिका में फिलाडेल्फिया नाम की एक शहर है जिसमें इस तरह का ड्रग जो हुआ था जोम्बी नाम से। तो वो ट्रांसक्विलाइज़र था आई थिंक, जो भी था, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सेपरेट क्लिप देखने को मिलेगी, कितने सीवियर रिजल्ट्स वहाँ पर रहे हैं उन लोगों को। पूरी की पूरी सिटी ही बिल्कुल जोम्बी सिटी के नाम से जानी जाती है वो। ठीक है, सो यहाँ पर इलीगल ड्रग्स भी होते हैं और लीगल ड्रग्स भी होते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, लीगल ड्रग्स कौन से होते हैं, इलीगल कौन से होते हैं, है ना। सो कुछ टाइप्स हैं यहाँ पर। इलीगल में कोकेन, हीरोइन, पाब्लो का नाम सुना है, सर्च करना कभी मौका लगे तो। पाब्लो ड्रग डीलर था, एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। ठीक है, कोकेन और हीरोइन दोनों ही इलीगल हैं, आप कभी सर्च करना। तो इन चीज़ों को आप सर्च करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन से नो टू ड्रग्स, है ना। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना आप। एज वेल एज लीगल ड्रग्स जिनको सेफ ड्रग्स भी बोला जाता है, जैसे कि अल्कोहल जो इंडिया में बड़ा कॉमन है, निकोटीन, कैफीन इन द कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट्स। पता चल गया अब आपको, चॉकलेट में भी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी, कॉफ़ी में भी क्या होता है, कैफीन होती है। आजकल आपने देखा होगा बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है भाई स्टिंग जो आई थिंक स्ट्रॉबेरी का टेस्ट होता है उसमें, मैंने एक बार चेक किया था। और रेड कलर की बोतल होती है, उसमें रेड कलर का ही जो बेवरेज मिलता है, समझ रहे हैं। तो उसमें भी कैफीन होता है, बच्चे खरीद रहे हैं हर रोज़। जैसे एक शॉप पे हर रोज़ एक पैटर्न में डेली लोग आते हैं कि इस टाइम आएगा वो बच्चा और स्टिंग लेके जाएगा, ब्लू कलर में भी आ गई है। लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं देखता, क्योंकि उसको तो अपना प्रोडक्ट सेल करना है, उसको तो पैसा चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को नहीं देनी चाहिए, आपके लिए स्टिंग नहीं है, ऐसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर ऐसा नहीं होता भाई, है ना। तो ये थे साइको एक्टिव सब्सटेंस। इनमें से कुछ के एग्जांपल्स और हैं, जिसमें हमने कैफीन, अल्कोहल, निकोटीन, कैनाबीज को आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं, देखते रहना। एम्फिटामिन्स, कोकेन, ये सभी एग्जांपल्स हैं। इनमें से कुछ हेलोसिजेनस हैं और ओपियोइड्स हैं। ठीक है, अब इन सभी ड्रग्स को, इन सभी जो प्रोडक्ट को एक कैटेगरी में डाल दिया गया। उन कैटेगरी को समझते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है डिप्रेसेंट। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है भाई अल्कोहल का। उसके बाद है स्टिमुलेंट्स, उसके बाद है ओपिएट्स, उसके बाद है हेलोसिनोजेन। ठीक है, हेलोसिनोजेंस। अब इसको हेलोसिनोजेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हेलोजन एटम होता है और इसका जो अफेक्ट होता है ना, वो हेलोसिनेशन से बड़ा कंबाइन करता है, बड़ा बिल्कुल सिमिलर है, हम पढ़ेंगे आगे। तो इन शॉर्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर हम टॉपिक पे चलते चलेंगे। ठीक है, सो डिप्रेसेंट क्या होगा? सब्सटेंस स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डिप्रेशन से क्या होता है? हमारे वैसे भी जब आपको डिप्रेशन होता है तो आप क्या करते हैं? काम करना बंद कर देते हैं, आपकी प्रोसेस स्लो हो जाती है, कुछ ऐसे, या आपका मूड ही नहीं करता काम करने का, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपकी ना फंक्शनिंग को स्लो कर दे, ऐसे कुछ सब्सटेंस। इसमें मुझे अल्कोहल इसलिए अच्छा लगता है भाई, क्योंकि आपने देखा होगा अल्कोहल कंजप्शन के बाद ये कहते हैं कि आप
ड्राइव ना करे अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जब एक पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है उसकी ब्रेन में फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। जब वो ब्रेक लगाता है, मतलब जब उसको लगता है कि अब ज़रूरत है वो ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेन में इतनी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है कि सिग्नल ब्रेन से सेंसेस तक है जो हमारे पैर तक या हाथ तक लेट पहुंचता है, जिसके कारण हम बाद में ब्रेक लगाते हैं, इससे पहले हमारी गाड़ी क्रैश हो जाती है। समझ रहे हैं? तो स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एग्जाम्पल अल्कोहल, बेंजोडाइजिपीन्स एंड बार्बिट्रेट्स। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स से डिप्रेसेंट्स के आपको पता होने चाहिए। ब्रीफली भी डिस्कस करेंगे, अभी आप पहले इन शॉर्ट समझिए। स्टिमुलेंट्स की बात करते हैं, द इंक्रीज द एक्टिविटी, यहाँ पर आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को स्लो किया जा रहा था। डिप्रेसेंट में, स्टिमुलेंट्स में क्या होगा, आपकी एक्टिविटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, एक्टिविटी बड़ी तेज हो जाएगी, समझ, अलर्टनेस आ जाएगी, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड अलर्टनेस, अटेंशन, एनर्जी। एग्जाम्पल यहाँ पर कैफीन, आपने देखा होगा चाय पीना चाहिए जब हम स्कूल का काम करते। कुछ कॉम्पिटिटर्स, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वहाँ पर बच्चों में चाय और कॉफ़ी, सिगरेट बड़ी कॉमन होती है। कोई आपको मतलब ज़्यादा बड़ी बात लगेगी नहीं। कभी आप दिल्ली जाना, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर या मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, यहाँ पर जाना, लोगों के हाथ में स्मोकिंग और चाय की प्याली बड़ी नॉर्मली मिलेगी और इंडिया में चाय को कॉमन समझा जाता है, समझ रहे हैं? तो वहाँ पर कैफीन, निकोटीन, कोकेन, एम्फेटामिन्स, इस तरह की चीज़ें नॉर्मल रहते हैं, जिससे अटेंशन, एनर्जी, अलर्टनेस सभी इंक्रीज, मीन्स हमारे ब्रेन में फंक्शनिंग तेज हो जाती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है। ओपियोइड्स किसे कहेंगे? दीज आर द प्राइमरली यूज फॉर पेन रिलीफ। जब आपको ऐसा लगता है कि, ऐसा कहते हैं ना, पेन किलर खा लो भाई, तो एक एग्जाम्पल पेन किलर वाला है कि आपकी बॉडी में कोई दर्द है, ठीक है, तो तब ओपियोइड्स का यूज़ किया जाता है इन स्टडीज़ में। ठीक है। तो प्रोड्यूस यूफोरिया, अब ये जब हम ये कंज्यूम करते हैं ना ओपियोइड्स, तो हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं? यूफोरिया वाली कंडीशन। अब आप हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हो, यूफोरिया क्या होगा? भाई यूफोरिया एक ऐसी स्टेट है व्हेन यू फील इंटेंस हैप्पीनेस, एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, यू नो। आज वही जो हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल लिया था, आज में ऊपर आसमान नीचे, आसमान से भी ऊपर, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी। शायद आप लोग बिलीव ना कर पाएँ, लेकिन सच में इतना हैप्पी करते हैं कि आप सब कुछ भूल जाते हैं भाई, अपने आप में ही मग्न हो जाते हैं। तो यूफोरिया वो वाली स्टेज है। ओपियोइड्स को कंज्यूम करने के बाद ऐसा कुछ फील होता है। एग्जाम्पल कौन से हैं? हीरोइन, मॉर्फिन, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेन किलर्स लाइक ऑक्सीकोडन, समझ रहे हैं? अभी ऑक्सीकोडन है जो, ये पेन किलर्स हैं। एक और आएगी आई थिंक हाइड्रोकोडन, तो उसको भी हम देखेंगे कौन सी है। ठीक है। तो ओपियोइड्स क्या करेगी? हीरोइन, मॉर्फिन आपको पता होगा, अब ये इलीगल है क्योंकि इतना अच्छा फील करवाती है कि इसके बाद जो लोग, देखो इसके पीछे ना मतलब बुराई क्या है। मान लीजिए ये एक नॉर्मल स्टेज है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी एग्जांपल लिया था, नॉर्मल स्टेज है, यहाँ पे लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है। ठीक है। यहाँ पर आप हैप्पीनेस मान सकते हैं और यहाँ पर आप थोड़ी सैडनेस मान सकते हैं। लाइफ ऐसे ही चलती है भाई, कभी खुशी कभी गम, कंसिस्टेंसी में कुछ नहीं चलता। ये आप दिमाग से निकाल दो कि आप हमेशा खुश रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। हंसी खुशी, हंसी खुशी, और ये तो दोनों एक ही बात है ना, मतलब खुशी गम, खुशी गम, खुशी गम, ऐसा चलता रहता है और यही लाइफ है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने ओपियोइड्स को कंज्यूम किया तो आप यहाँ पर नहीं रहेंगे, बल्कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल की एल को टच करेंगे और फिर जैसे ही ओपियोइड्स का जो क्या होगा, नशा उतरेगा ना, तब आप फिर यहाँ पर, आपको फिर यहाँ से ये वाली स्टेज अच्छी लगती नहीं है ना। ऐसा होता है ना, एक बार जिसने बहुत पैसा देख लिया उसको गरीबी रास नहीं आएगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, जिसने इतनी इंटेंस लेवल की हैप्पीनेस देखी है तो वो नॉर्मल हैप्पीनेस में उसका मन नहीं भरेगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए फिर उसको मूड डिसऑर्डर हो जाते हैं। हेलोसिनोजेंस किसे कहेंगे भाई? यहाँ पर अब दिस सब्सटेंस कॉज अल्टर परसेप्शन। हेलोसिनेशन में क्या होता है कि हम जो हमारी सेंसरी एक्सपीरियंस से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, दोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट वी गोट फ्रॉम आवर सेंसेस, 5 सेंसेस, हम वहाँ पर हेलोसिनेशन में वो इन्फॉर्मेशन गलत होती है। कहने का मतलब आपको लगेगा, यू विल फील दैट समवन कॉलिंग यू, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। समझ, आपको किसी ने टच किया, आपको महसूस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो हेलोसिनेशन क्या कहते हैं कि ये वाले जो ड्रग्स होते हैं, LSD, और इसको क्या कहेंगे, सिलोसाइबिन, जिसको मैजिक मशरूम भी बोला जाता है। आगे आप पिक्चर्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करो, मैजिक मशरूम बोला जाता है। तो ये सभी आपकी परसेप्शन को चेंज कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में चले गए। हालांकि मुझे नहीं पता आप में से कितनों को स्वर्ग का पता है,
स्वर्ग मीन्स हेवन, जहाँ पर सब कुछ ही अच्छा है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है इनको कंज्यूम करने के बाद, या किसी एक पेशेंट को जो कंज्यूम करता है। लास्ट वन आता है भाई कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स किसे कहेंगे, ये होगा भाई, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है भांग, उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। आपको शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन कैनाबिनोइड्स भांग के पत्तों को ही बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है ये। इसमें भी आपको रिलैक्स फील होगा, परसेप्शन चेंज हो जाएगी, इंटेंस फीलिंग वाली होती है, और लगभग 1-2 केसेस मैंने भी देखे हैं। तो भांग वाले में ऐसा होता है भाई, अगर कोई पर्सन खुश है ना उसको लेते हुए, तो वो खुशी 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 सब कुछ करेगा, अगर वो दुखी है तो वो दुखी 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 दुखी, मतलब एक सिमिलर पैटर्न रहता है वहाँ पर, समझ रहे हैं, जैसी स्टेज है वैसी उसी में ही इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होपफुली यहाँ पर आपको इन चीज़ों में डिफरेंस इनको आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब इनको जो हम 1 बाय 1 जो डिस्कस करेंगे, इनके जो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स तो है ही नहीं, एक आध में है ना। सो डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर, कैसे पता चलेगा आपको किसी को मूड सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर है, कि भी किसी ने सब्सटेंस इंड्यूस किया उसकी वजह से उसको मूड डिसऑर्डर है, ये कैसे पता चलेगा। तो कुछ सिम्टम्स हैं, जैसा कि हमने बात की थी, डिप्रेसिव सिम्टम, मैनिया और हाइपोमैनिया सिम्टम, इनको अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिप्रेसिव में आपका मूड लो रहेगा, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है प्रीवियस वाले। मैनिया में आप मूड एलिवेट होगा, जो आपकी गुड फीलिंग्स है वो एलिवेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वाले पैराग्राफ को आप अपने आप कीजिएगा, डायग्नोस कैसे करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सब्सटेंस एंड एकम्पेनिंग साइकेट्रिक सिम्टम्स। इन सब्सटेंस के साथ कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, इनको हम डिस्कस करते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। हो सकता है आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आ जाए जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, हो सकता है ऐसा कोई आ जाए जो ड्रग यूज़ करता है, ड्रग में हीरोइन, LSD, MDMA कुछ भी यूज़ कर सकता है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास डिप्रेसेंट। अब डिप्रेसेंट को देखकर आपको इनको देखो, इन भाई साहब को क्या हो रहा है, बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी लो फील हो रही है, झुक के चल रहे हैं। हालांकि सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा डिप्रेशन में। डिप्रेशन में ऐसा है कि बस गेंट एबनॉर्मेलिटीज़ आपको दिखेगी, चाल में फेरबदल दिखेगा, या फिर आपकी जो मोटर एक्टिविटीज़ है, ब्रेन टू सेंसेस तक जो सिग्नल्स है वो लेट होंगे। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली है कि डिप्रेशन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रिंसिपल इफेक्ट इज रिड्यूस द लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल, हेल्प अस रिलैक्स। हमारी जो फिजिकल अराउजल है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, जिसे हमने कहा कि ब्रेन से सिग्नल जाएगा, बिल्कुल स्लो स्लो हम काम करेंगे, जिसकी वजह से हम रिलैक्स फील करते हैं। इनमें से कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अल्कोहल, या फिर हम कहें सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंजियोलिटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब इनको हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इनको देखो, पिक्चर्स को देखो कितनी अच्छी लग रही हैं आपको, है ना। यहाँ पर ये बिल्कुल मौज मस्ती यहाँ पे चल रही है, देख रहे हैं कैसे क्या होता है कि वो मुझे अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे जीने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तो ऐसी वाली फीलिंग आपको देख के नहीं लग रही, कितना खुश है ये पर्सन। आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं, एक हाथ इस तरफ है, एक हाथ में बोतल है, वो भी अपने ऊपर उड़ेल रहा है, ठीक है। बत्ती सी दिख रही है दांतों की, है ना, 32 मतलब पूरे कंप्लीट दांत नहीं है, लेकिन हाँ आप देख पा रहे हैं पूरे ऊपर तक है जो दांतों की मसल्स भी आपको दिख रही है। तो इतना खुश है ये पर्सन, नॉर्मली इतना कोई पर्सन होता नहीं है। अगर आप किसी को कहेंगे कि आप टिथ स्माइल करें, हालांकि करेगा ही नहीं। आपने कभी कैमरे वाले को देखा है, वो बोलता है कि स्माइल स्माइल, लेकिन कोई स्माइल ही नहीं करता। जैसे ही फ़ोटो क्लिक होती है फिर स्माइल होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो इतने खुश होंगे, या फिर ये वाली कंडीशन हो सकती है जो इस तरफ है। जो बोतल होती है, अल्कोहल होती है, वो आपके ब्रेन को ऐसे लात मारती है, भाग जाए यहाँ से, बहुत काम कर लिया, अब रिलैक्स कर, चिल कर भाई, चिल मोड जिसको हम बोलते हैं। तो अल्कोहल इज ए डिप्रेसेंट बट इट्स इनिशियल इफेक्ट इज अपरेंट स्टिमुलेशन। शुरुआत में इसको ऐसा कंसीडर किया जाता है कि स्टिमुलेंट की तरह काम करती है। आफ्टर सम टाइम ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एक डिप्रेसेंट की तरह बिहेव करेगी, आपकी जो बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है उसको वीक कर देगी। साइकेट्रिक सिम्टम्स कौन कौन से हैं? एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में यूफोरिया आप फील करेंगे, रिलैक्सेशन, रिड्यूस इनहिबिशंस, इम्पेयर्ड जजमेंट, कोऑर्डिनेशन। अब इम्पेयर्ड जजमेंट ही तो रीज़न रहता है कि आप जजमेंट करने में आप काबिल ही नहीं रहते आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, इसीलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं वहाँ पर कि मैं ब्रेक लगाऊं या नहीं लगाऊं, या ये गाड़ी निकल जाएगी या नहीं निकलेगी, यहाँ से मेरी जो व्हीकल है वो निकल जाएगा नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं।
तो इम्पेयरमेंट जजमेंट वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और कोऑर्डिनेशन मीन्स आपके ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशंस बड़ी वीक हो जाती हैं वहाँ पर। मैंने बताया जैसे कि सिग्नल्स नहीं प्रॉपर पहुँच पाते। हाइयर डोजेस की वजह से आपको गुस्सा, और आपने देखा होगा शादियों में, इंडियन वेडिंग्स में झगड़ा होता है, और झगड़ा लगभग वहाँ होता है जहाँ पर अल्कोहल जिन्होंने कंज्यूम कर रखी हो। और शादियों में ना इंडियन वेडिंग्स में ऐसा होता है कि जो पर्सन ऐसे बोलते हैं भी शराब पीने वाले होते हैं ना, तो वो झगड़ा करेंगे ही करेंगे। उनके साथ 2-3 पर्सन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं पीते, या उन पर निगरानी रखी जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की पीते हैं। वो ये समझते हैं कि आज मैं 2 बोतल अकेला ही पी जाऊँ, 3 बोतल अकेला ही पी जाऊँ, क्योंकि फ्री की होती है एक तो, या खुद ने भी पी है तो ऐसा सोचते हैं कि अरे आने देना, आज ही तो मौका है, आज ही तो खुशी की बात है, आज ही तो उसकी शादी है। तो उस दौरान है जो जब आप ओवरडोज कर जाते हैं तब एग्रेशन लेवल वहाँ पर देखने को मिलेगा, कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा, स्टपर देखने को मिलेगा, इवन कोमा में भी लोग चले जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी में ही बैठे रह जाते हैं, लेटे हैं तो लेटे रह जाते हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं तो वहीं पर बैठे रह जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ये ओवरडोज का कमाल है, ठीक है। और ये कमाल नहीं है, ये भी आप सोचना, ये ड्रामेटिक में बना रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बने और आपको समझ आ जाए। ये कमाल नहीं है, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पता है आपको। क्रोनिक यूज़, अब यूज़ से, लगातार यूज़ से क्या होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएंगी, पर्सनैलिटी चेंज। पर्सनैलिटी तो 100% चेंज होगी, ये तो आप भूल ही जाइए कि आपकी पर्सनैलिटी एज इट इज़, मतलब ज्यों की त्यों रहेगी जैसे आप पीते नहीं थे और जब आपने पीना शुरू कर दिया। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आप प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होगी, तो मेमोरी को रिकॉल करने में मेमोरी प्रॉब्लम भी वहाँ पर होगी। विड्रॉल की बात करें, जब आपको लगेगा कि भाई अब मुझे शराब छोड़ देनी चाहिए, तो एंजाइटी होगी भाई, ये आसानी से नहीं आपको शराब छोड़ने देगी, ये कहेगी मैं भी यही हूँ। एजिटेशन, ट्रीमर्स, इंसोमेनिया, हेलुसिनेशन, सीजर्स, डेलीरियम ट्रीमेंस, सीवियर विड्रॉल दैट इंक्लूड कन्फ्यूजन, रैपिड हार्ट बीट एंड फीवर। ये सभी सिम्टम्स है जो जब एक पर्सन चाहता है कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि उसको अब एंजाइटी होना शुरू हो गई है, वो बिना उसके रह नहीं सकता, अब उसको लगता है कि मुझे ये नहीं पीनी चाहिए, तब उसको ये सभी काम होंगे, ठीक है। शरीर कांपना शुरू कर देगा, हेलुसिनेशन होगा, दौरे आने शुरू हो जाएंगे, नींद नहीं आएगी, ये सभी चीज़ें, या घबराहट होगी, जब भी वो कंज्यूम नहीं करेगा घबराहट होगी। तो ये विड्रॉल के कुछ सिम्टम्स हैं। अभी आप ये तो आप पढ़ लेना, डिप्रेशन, एंजाइटी, एजिटेशन, इनमें ये तो बिल्कुल सब पार्ट्स बता रखे हैं, इजी टर्म्स हैं, कर लेना, बिल्कुल ईजी है, समझ आ गया अल्कोहल का। सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंजियोलिटिक सब्सटेंसेस, जिसको बेंजोडाइजिपाइंस भी बोला जाता है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं भाई, वैलियम, जिसको डायजिपम या एल्प्राजोलम या क्लोनाजेपम भी बोला जाता है। अब इनके ना 2-3 नाम है, ये आपको याद होंगे नहीं क्योंकि एकदम याद नहीं होते भाई, ठीक है। जैसे जैसे हम स्टडी में रहते हैं बार बार यूज़ होते चले जाते, फिर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो डिप्रेसेंट इफेक्ट क्या होगा, सेडेशन, रिलैक्सेशन, रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी, रिलैक्स फील करेंगे, कई बार आपको ऐसा लगेगा अच्छा नींद आ रही है, बेहोश होने वाला काम, समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो डिप्रेशन के इफ़ेक्ट्स रहते हैं। सिम्टम्स जैसा कि हमने बताया बिल्कुल सेम रहेंगे अल्कोहल वाले। 1-2 चीज़ें हैं जो आपको चेंज देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको जब आप इनको विड्रॉल कर रहे हैं वहाँ से, तो आपको सुसाइड थिंकिंग भी आ सकती है कि यार इससे बेहतर है मरना, है ना, क्योंकि हम अपनी लाइफ को बेकार कर रहे हैं। अदर डिप्रेसेंट सब्सटेंस, कुछ और भी सब्सटेंसेस है जो डिप्रेसेंट की कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं, बार्बिट्रेट्स, ओपियोइड्स भी डिप्रेसेंट की कंडीशन में आते हैं। और यहाँ पर देखो मैं बता रहा था आपको, मॉर्फिन, कोडियन, हाइड्रोकोडन, ठीक है, गाबा एनालॉग्स, गाबापेटिन और प्रेगाबेलिन, ये सभी, ये कुछ अदर डिप्रेसेंट सब्सटेंस है। तो इतना आपकी नॉलेज के लिए आई थिंक सफिशिएंट होगा। अब हम बात करेंगे स्टिमुलेंट की। स्टिमुलेंट को, अब इन टैबलेट्स को देखो, कितनी खुश हैं ये टैबलेट्स, नज़र आ रही हैं आपको। और इन पर्सन को देखो, ये सोच रहे हैं कि यार एक तो ले ही लें, है ना, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी में ट्विस्ट होगा, है ना, कुछ ऐसा। और ये टैबलेट्स कितनी खुश हैं, शायद आपको एक बार इनको देख के भी खुशी हो रही हो, भाई अरे यार स्माइल कर रही है टैबलेट, कितनी अच्छी लग रही है। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब होता है लेकिन ये सही नहीं होता, ऐसा हम कह सकते हैं। स्टिमुलेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइको एक्टिव सब्सटेंस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले, ये ना फॉरेन कंट्रीज़ में, हमारे यहाँ भी होते हैं, इंडियन में ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मुंबई, हम बोले गोवा, जहाँ पे पब पार्टीज़ होती है, दिल्ली में भी काफ़ी सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं।
क्योंकि वही राजधानी हो गई तो वहाँ पर आपको मिल ही जाएंगे ऐसे ऐसे केसेस, ठीक है। और आपने कुछ ना कुछ न्यूज़ेस तो देखी होंगी कि यहाँ से ड्रग मिला, कोकेन मिली, हीरोइन मिली। तो ये जो डेवलप्ड सिटीज़ होती हैं ना, आप ये मान लीजिए जो मतलब जहाँ से ज़्यादा आपको लेबर देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, ठीक है। और इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप आर कैफीन, कैफीन में कौन, कॉफ़ी, चॉकलेट्स और बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स। निकोटिन, टोबैको प्रोडक्ट्स में आपको निकोटिन देखने को मिलेगा। एम्फेटामिन्स एंड कोकेन्स, ये कुछ स्टिमुलेंट्स हैं, समझ रहे हैं, ये स्टिमुलेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं भाई। अब डिप्रेसेंट में क्या होता था, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती थी। यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टिमुलेंट्स में बिल्कुल हम ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। और ये जो ड्रग्स हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अचानक से एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें अलर्टनेस महसूस होती है, हम इतने खुश हो जाते हैं, समझ रहे, मूड एलिवेशन, मूड अचानक से बदल जाता है। तो दे कैन हैव बोथ थेरेपेटिक यूज़, और यहाँ पर हम कह रहे थे कुछ ड्रग्स के बेनिफिट है, कुछ के नहीं है। तो इन ड्रग्स को, स्टिमुलेंट्स को अगर आपने देखा हो, हम एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, मूड स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू अपटेक द लेवल ऑफ सेरोटोनिन, डोपामिन डोपामिन इन ह्यूमन बॉडी, है ना। इसीलिए तो हम यूज़ करते हैं ताकि उनकी बॉडी में क्या हो जाए, डोपामिन और सेरोटोनिन का लेवल जो लो है वो थोड़ा सा अपटेक करे, थोड़ा सा बढ़े, ठीक है। सो हाई पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस, तो ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर इनका यूज़ है जो डिपेंडेंस के लिए हो जाता है। भी लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसके बिना हम जी नहीं सकते। और देखो कितनी रंग बिरंगियाँ गोलियाँ हैं ना, कलरफुल यहाँ पर आपको टैबलेट्स देखने को मिल रही हैं। और इन टैबलेट्स को अगर कोई ना भी ले ना, तो इनके कलर्स देख के चेक कर लें। होता है ना, बच्चों की जो छोटी छोटी टॉफ़ीज़ होती है, कैंडीज़ होती है, इस तरह की टॉफ़ियाँ आती हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा भी कई बार मन खाने को करता है। और जब आप रियल लाइफ में इस तरह की चीज़ें देखेंगे और सुनेंगे कि इसको खाने के बाद भाई बिल्कुल आसमान पे पहुंच जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, तो क्यों नहीं एक हेल्दी पर्सन भी एक बार ट्राई करेगा, अरे यार एक बार क्या ही होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। अब आप एक बार सर्च करना, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सर्च करना आप, फिलाफेडियन नाम का एक टॉपिक, क्या यूट्यूब पे जाना, फिलाफेडियन आप लिखना, ज़ॉम्बी ड्रग फुटेज लिख देना, तो वहाँ पर आपको कुछ फुटेज देखने को मिलेगी। और जब आप उन फुटेज को देखोगे ना, तो उन लोगों में जो चेंजेस थे बॉडी में, ज़ॉम्बी ड्रग के नाम से एक ड्रग आया था, मैं आपको बता देता हूँ जस्ट फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन। तो उस ड्रग में क्या था भाई, लेने के बाद एक पर्सन एक पोजीशन जैसे कि यूँ बैंड होके खड़ा रहता है, और अजीब ज़ॉम्बी वाली एक्टिंग करता है, आवाज़ें निकालता है, अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। और एक पर्सन का मैंने हाथ देखा, उस पर्सन के हाथ बिल्कुल यूँ जैसे रेड रेड रेड, अंदर से मांस बाहर आ गया हो, ऐसे ब्लैक ब्लड क्लॉट हो रखा है, उंगलियाँ इतनी मोटी मोटी हो रखी है, देखोगे तो आपको घिन आ जाएगी। समझ आ रही है आपको बात, एम्पैथी यहाँ पर आपकी फेल हो जाएगी अगर आप उन केसेस को देखेंगे, और शायद आपको ड्रग से भी नफरत हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वो क्लिप देखें, वो फुटेज देखें, आपको जो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, एक एम्पैथी आएगी। अरे यार देखो कितनी बुरी लाइफ, अमेरिका की बात है ये, अमेरिका में एक सिटी है प्रॉपर, उसको ज़ॉम्बी सिटी के नाम से जाने लगा है आजकल, ठीक है। तो शायद पहले भी जाना जाता, मैंने वो टाइटल पढ़ा था जब ये ड्रग्स का चैप्टर हम तैयार कर रहे थे, तब मैंने ऐसा देखा था कि आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्फेटामिन। अब एम्फेटामिन आर ए ग्रुप ऑफ सिंथेटिक स्टिमुलेंट्स। अभी जो हमने स्टिमुलेंट्स रीड किए, अब कुछ नेचुरल स्टिमुलेंट्स होती हैं और कुछ सिंथेटिक होती हैं। उन सिंथेटिक जो स्टिमुलेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं अलग अलग नेचुरल स्टिमुलेंट्स या कुछ अदर केमिकल्स को उनमें मिलाकर, ठीक है। अब जो ये एम्फेटामिन है ना, ये यूज़ किया जाता है ADHD के पेशेंट्स के लिए, नार्कोलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, ओबेसिटी वाले पेशेंट्स के लिए, उनको क्योर करने के लिए। हम जैसा कि अभी मैंने बताया, मूड स्टेबलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, उनमें हमने कल आई थिंक एप्राजोल भी वहाँ पर हमने पढ़ा था, है ना, कि हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कुछ मेडिसिन्स के हमने नाम किए थे। तो कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड डेक्स्ट्रोएम्फेटामिन, एम्फेटामिन सोल्ट्स एंड मेथामेंटाफिन, हाँ मेथाम्फेटामिन, ओके। तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म। यहाँ पर इंक्लूड टैबलेट में भी वो मिल जाते हैं, या हम कहीं कैप्सूल्स में भी मिल जाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर फोटोज़ देखी। और सबसे खतरनाक इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, आपको पता होगा, अब ड्रग करने वाला ये तो है नहीं कि भाई हर बार नया इंजेक्शन लेके आएगा, नई सिरिंज लेके आएगा। वो एक ही बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, न जाने कितनी बार, और न जाने किस किस की सिरिंज है जो यूज़ करते हैं। अगर किसी पर्सन को HIV हो या जो वो डिसीज़ हो जो फैल जाती है इजीली, तो उस दौरान उस पर्सन को भी वो डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इतने सारे खतरनाक रिजल्ट्स हैं यहाँ पर, कॉन्सिक्वेंसेस।
तो स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो स्टिमुलेंट्स है ये क्या करते हैं, डोपामीन, नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, इनको रिलीज़ करते हैं, जिनकी वजह से हमको अच्छा लगता है, हम अच्छा फील करते हैं। इनके इफ़ेक्ट क्या होंगे, हमारी बॉडी में अलर्टनेस, एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, मेंटल क्लैरिटी, फोकस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन, अटेंशन, इनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फिजिकल परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस, जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बेहतर तरीके से करेंगे और लगातार करते रहेंगे जब तक वो काम ना हो जाए। इंक्रीज हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सप्रेस्ड एपेटाइट, भूख लगती ही नहीं है, देखो कितनी कमाल की बात है। ड्रग लो, रोटी खानी ही नहीं, खाना खाना ही नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ काम करना, तो क्यों नहीं किसी को अच्छा लगेगा भाई, है ना। अगर किसी को काम के पैसे मिलते हैं और उसको खाना खाना महंगा लगता है एज कंपैरिजन टू दीज ड्रग्स, तो क्यों नहीं वो ड्रग कंज्यूम करेगा ना। अब बात करते हैं साइकेट्रिक सिम्टम की। तो भाई यहाँ पर भाई जो हम, अब आप इनको ना पढ़ लेना, ये बड़े इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बिल्कुल इजीली आपको समझ आ जाएगी। क्रॉनिक यूज़ में मूड स्विंग्स वगैरह, डिपेंडेंस, टॉलरेंस, ये सभी आपको देखने को मिलेगी। विड्रॉल में फिर वही डिप्रेशन, एडोनिया, आप अच्छा फील नहीं करेंगे। एडोनिया में इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, मैंने बिल्कुल ईजी जितना मैं कोशिश कर सकता था मैंने उतना किया, और अब आपको ये अपने आप रीड करना होगा। अब हम बात करते हैं कैफीन की। अब आप कैफीन में देखो, यहाँ पर ये भाई साहब कौन है, उल्लू, ओल जिसे आप बोलते हैं, आउल, है ना। तो ये साथ में क्या रखी है भाई, कॉफ़ी। आप लोग पीते नहीं है क्या रात को, कई बार ऐसा बोलते हैं कि अच्छा काम करना है। एक नेस्ले की कॉफ़ी की ऐड भी है, उसमें कहते हैं ये दौड़ लंबी है तो आपको ये पीनी चाहिए, क्योंकि आप दिन रात पढ़ेंगे। इनडायरेक्टली ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो दौड़ लंबी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच शुगर, और उसके बाद उसमें वाटर और मिल्क आप मिलाएं और चाय पिएं, जो भी मज़ा करें। बच्चों को बताते हैं वो ऐसा करें पढ़ने से, लेकिन एक आध बार लाइफ में चल जाती है, मतलब महीने 2 महीने में एक आध बार चल जाती है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर। अब इन स्टिमुलेंट्स को, कैफीन भी एक स्टिमुलेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्टिमुलेंट है। ये जेंटलमैन स्टिमुलेंट है। जेंटलमैन स्टिमुलेंट क्यों, आपने देखा होगा लोग स्टाइल मार के चाय पीते हैं, है ना, या कॉफ़ी पीते हैं, तो इसको कम हार्मफुल समझा जाता है ना भाई, ये कम हार्मफुल ऐसा कहा जाता है, और ये इतना अफेक्ट करता नहीं। लेकिन आप डेली बेसिस पर अपनी फैमिली में देखिए, कुछ ऐसे मेंबर्स को आप निकालें जो डेली बेसिस पर चाय पीते हैं और डेली बेसिस पर कॉफ़ी लेते हैं, और नोट करना किसी एक दिन उनको कॉफ़ी या चाय ना मिले तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है। आप नोट करना, वो कहेंगे आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरी बॉडी में ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है, आज मैंने शाम को चाय नहीं पी। आपकी फैमिली में भी मिल जाएगा, चेक करना आपको, ये चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। तो इसको जेंटलमैन स्टिमुलेंट बोला जाता है। नेचुरल अकरिंग स्टिमुलेंट्स हैं, जैसा कि हमने एक सिंथेटिक किया था अभी एम्फेटामिन को, ये नेचुरल अकर स्टिमुलेंट्स है, फाउंड इन कॉफ़ी बीन्स, टी लीव्स, अदर प्लांट्स में भी ऐसा मिल जाता है, जिसमें कॉफ़ी, टी, चॉकलेट, सब मेडिसिन्स में भी ये चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है, ये भी क्या करेंगी, डोपामिन, सेरोटोनिन को इंक्रीज़ करेंगी, जिसकी वजह से जो कॉफ़ी और टी कंज्यूम करते हैं उस दौरान हमें बिल्कुल अच्छा लगता है ना। कई बार हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम आखिर में कॉफ़ी पीते हैं और कहते हैं अरे यार मज़ा आ गया, है ना, मज़ा आ गया, क्योंकि वो टाइम कुछ ऐसा होता है और हम कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, कहीं ना कहीं डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, मज़ा आ ही जाता है ना। प्रोडक्ट के इफ़ेक्ट आप करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं कोकेन। अभी कोकेन भी भाई बड़ा ही फेमस रहा है, शायद आप भी जानते हैं कोकेन को। कुछ लोग ऐसे एक नॉस्ट्रिल पे आपके हाथ रखना और दूसरे में रोल बनाना कागज़ का और उसको सूंघ लेना, वाइट कलर के पाउडर को, दोनों ही मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया, मूवीज़ में अक्सर देखा होगा। और ऐसे करके कुछ ऐसी एक्टिंग्स वगैरह करते हैं। अगर आपने संजय दत्त वाली, वो क्या है उसको, रणबीर कपूर है आई थिंक, है ना, उन्होंने संजय दत्त का एक किरदार निभाया था, तो उस आई थिंक मूवी में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपको नॉलेज हो इतना ही सफिशियंट है। तो कोकेन इज ड्राइव फ्रॉम द लीव ऑफ अ कोका प्लांट। अब ये कहाँ से आता है भाई, कोका प्लांट से आता है। कोकेन इज ए पावरफुल स्टिमुलेंट इनिशियली कॉजिंग यूफेरिया एंड इंक्रीज अलर्टनेस एंड एनर्जी। बिल्कुल सेम रिजल्ट्स हैं, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं समझाऊंगा, ठीक है, एक बार आपको समझ आ जाएगा। अब ये किस फॉर्म में मिल जाएगा आपको, पाउडर की फॉर्म में, तभी तो लोग इसको कर लेते, इनहेल करना, है ना, पाइप की हेल्प से, रोक क्रैक कोकेन, ठीक है। अब ये भी डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज़ करेंगे। लगभग ड्रग्स का काम यही है, डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज़ करना, सिर्फ इनके ना थोड़े से फंक्शन थोड़े से अलग हो सकते हैं, ये काम कैसे करता है या इनकी कैटेगरी थोड़ी सी अलग हो सकती है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो इनके इफेक्ट में भी क्या होगा, अलर्टनेस, एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी, वे सेम आप इनको रीड करना, नेगेटिव इफेक्ट रीड करना। अब हम बात करते हैं निकोटिन का।
इंडिया का लगभग हर घर में 1 या 2% आपको मिल जाएगा, एक आध कोई घर बचा होगा जहाँ पर ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती। देखिए कितनी खुश है ये सिगरेट। हालांकि ये कहती है कि नो स्मोकिंग। हम आपको ना जब आप पूरा पैकेट खरीदते हैं ना उसका, स्मोकिंग का बोल रहा हूँ मैं आपको, क्या बोलते हैं इनको, सिगरेट का, तो भाई सिगरेट के बॉक्स पे लिखा होता है, या बीड़ी का पैकेट आता है, बीड़ी समझते हैं, तो पत्ते वाली बीड़ी होती है भाई, तो उनके ऊपर भी लिखा होता है स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू योर हेल्थ या अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू योर हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है, निकोटिन होता है ना उसके अंदर। अब ये कह दिया आई एम गोइंग टू किल यू, मैं आपको मार दूंगी, मैं मारने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई परवाह नहीं है, हम मरने के लिए तैयार हैं, तुम बिगाड़ोगी ही क्या हमारा, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो निकोटिन हाईली एडिक्टिव स्टिमुलेंट फाउंड इन टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट, सिगार, च्विंग टोबैको। तो स्टिमुलेट इनका भी काम वही है भाई, डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज़ करना, इसीलिए लोग टेंशन में स्मोकिंग करते हैं, पढ़ते हुए बच्चे स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी अटेंशन अलर्टनेस इंक्रीज़ हो जाती है, भूख नहीं लगने देती स्मोकिंग भी, समझ रहे हैं। तो ये आपको पढ़ना है। अब ये नेक्स्ट पिक्चर देखो, ये क्या है भाई, ओपियोइड्स, कुछ ऐसी टैबलेट्स, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो RIP, रेस्ट इन पीस, इसका मतलब कभी आप यूँ सोचे ओपियोइड्स की शीशी पे RIP लिखा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लोकल ओपियोइड्स एडिक्ट्स टेक 1 डेली, लगभग 1 टैबलेट रोज़ लेते हैं। और ये टैबलेट देखो आगे कहाँ पर चेंज हो रही है ये टैबलेट, दरगाह नहीं है ये क्या बोलते हैं उसको, जो भी वो होता है भाई जहाँ पे मरे हुए व्यक्ति को दबाया जाता है, उसको जो भी बोलते हैं आप देख लेना। तो ये वो उसमें चेंज होता चला जाता है, लेते रहते हैं और यहाँ पर व्यक्ति है जो ख़त्म होते चले जाते हैं, मर जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ओपियोइड्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग दैट इंक्लूड बोथ नेचुरल, ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जो कि ओपियम पॉपी से बनाए जाते हैं। ये प्लांट है, ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज़ में बनाए जाएंगे। ओपियम, आई थिंक ये जो ओपियम प्लांट है ना कुछ इस तरह का होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ऐसे टाइट, जैसे हमारे यहाँ धतूरा होता है ना, आप उस तरह का कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। धतूरा समझते हैं, एक छोटे से लड्डू के ऊपर है ना छोटे छोटे ऐसे कांटे से होते हैं, उसको धतूरा बोलते हैं। दे आर प्राइमरी यूज्ड फॉर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, दर्द को कम करने के लिए, बट ऑल्सो नोन फॉर एज हाईली पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ और एडिक्शन, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसको एडिक्शन हो ही जाती है। और कॉमन ओपियोइड्स कौन से हैं, हीरोइन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडन, हाइड्रोकोडन, फेंटेनाइल एंड मेथेडन, ठीक है, ये कुछ कॉमन है। अब यहाँ पर आपको पेन किलर्स में भी ये चीज़ें देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं माइनर अमाउंट में, समझ रहे, बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में। तो ये क्या करती हैं भाई, कैसे काम करती हैं, इट इंटरेक्ट विद द ब्रेन ओपियोइड रिसेप्टर्स, हमारे ब्रेन में ना ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। अभी ओपियोइड रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओपियोइड रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन ब्रेन, हमारे ब्रेन में ये रिसेप्टर्स प्रोटीन की फॉर्म में मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और अदर पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि पेन रेगुलेशन में हमारी हेल्प करते हैं। जब इन ओपियोइड्स को हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे इनके रिसेप्टर्स को ये हमारे रिसेप्टर्स इनको रिसीव करेंगे और इसलिए हमारे दर्द को कम कर देंगे, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो इनके इफ़ेक्ट क्या होंगे, पेन में रिलीफ करना, सेडेशन, रिलैक्सेशन, यूफोरिया। अब इफ़ेक्ट्स आपको करने हैं, होपफुली आपको ओपियोइड्स भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करते हैं मैजिक मशरूम की। दिख रहे हैं आपको मशरूम, जानते हैं मशरूम की सब्जी भी तो बनती है ना, छोटी छोटी इस तरह की शेप की होती हैं। तो मैजिक मशरूम भी ऐसी ही है कुछ, यहाँ पे देखो। और इसका जो इफ़ेक्ट है कुछ ऐसा होता है, रंगीला समझते हैं, कलरफुल लाइफ, मज़ेदार लाइफ। आपको लगेगा सब कुछ हंसी हो गया है, यहाँ पर आपको लगेगा, होगा नहीं, ये भी ध्यान रखना, कभी आप लगाने के चक्कर में लगा जाएं। तो हेलोसिजोनस, दिस टर्म रेफर टू क्लास ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन ए हेलोजन एटम, हेलोजन एटम से बनती है, विच इज़ ग्रुप ऑफ एटम इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। अगर आपने 10+2 में कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हेलोसिनोजेनेंस आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ड्रग दैट कोज प्रोफाउंड अल्टरेशन इन परसेप्शन, मूड, थॉट, सब कुछ बदल देगी। जैसा कि मैंने बताया हेलोसिनेशन होता है ना, वैसे इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सब कुछ रंगीला देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि हर जगह ही कलरफुल लाइफ है, इतनी अच्छी लाइफ तो मैंने कभी देखी ही नहीं, ऐसी फीलिंग आएगी, लेकिन होगी नहीं। आफ्टर सम टाइम जब आपको उसका नशा उतर जाएगा तब आपको लगेगा अच्छा ये फिर मैं इसी भसड़ में पड़ गया हूँ, इतनी बुरी लाइफ, इतनी गंदी लाइफ, एक टैबलेट और ली जाए, उसके बाद लाइफ बिल्कुल चिल हो जाएगी। और ऐसे करते करते आप उस प्रोडक्ट के एडिक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
और यहाँ पर जो सिंथेटिक बनते हैं LSD, आपने मूवी में सुना होगा या फिर न्यूज़ में भी है भाई, कोई सेलिब्रिटी LSD के साथ पकड़ा गया, MDM में यूज़ कर रहा था, नहीं कर रहा था, ये सभी चीज़ें आपने सुनी होंगी। अब बात करते हैं साइकेट्रिक सिम्टम की, एक्यूट यूज़, क्रोनिक यूज़, विड्रॉल। पढ़ना भाई, अभी आपको अब यहाँ तक अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट रहता है हमारे पास कैनाबीज़। कैनाबीज़ क्या होता है भाई? मैरिजुआना, भांग, भांग के पकोड़े, भांग का रस, भांग का दूध, जो भी कभी किसी ने कंज्यूम किया हो मस्ती में या वैसे भी, तो आपको लोगों को पता होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पर्सन, अब यहाँ पर ये देखो कितनी क्यूट पिक्चर है, ये क्या कह रही है? ये आप कहेंगे कि यहाँ पर ये धुआं क्यों उठ रहा है भाई, ये स्मोकिंग क्यों कर रहा है भांग का पत्ता? इसके पीछे भी मैं रीज़न बताता हूँ। ये आपने शायद भांग के पत्तों के पकोड़े, दूध या इनके बारे में सुना होगा। एक और चीज़ होती है, भांग के पत्तों को ना यूँ रब किया जाता है, समझ रहे हैं? और मैंने ये रियलिटी में देखा है, कुछ लोग उसको रब कर रहे थे और रुक के देखा मैंने, ऐसे रब करना, रब करने के बाद वो हाथों में ना ये जम जाता है, इसका कुछ भी प्रोडक्ट होता है वो हाथों में जम जाता है। उसके बाद उन्होंने उसको चाकू से उतारा हाथ से, उसमें उनकी स्किन भी आ जाए कोई गम नहीं, ठीक है। चाकू से उतारने के बाद उसको जो ये बीड़ी है या पेपर में, उसमें फोल्ड करके दम लगाओ। जो बीड़ी में आता है ना तंबाकू, टोबैको होता है, उसको उसको मिक्स करके फिर आप जो कश लगा सकते हैं, तो उसको उनको हाई फील होता है, मतलब अच्छा फील होता है। तो ये भी एक यूज़ होता है मैरिजुआना का। तो मैरिजुआना या भांग इज़ ए प्लांट बेस्ड ड्रग ड्राइव फ्रॉम द कैनाबीज प्लांट। कैनाबीज प्लांट से आती है भैया कैनाबीज, आप समझ लीजिए। अब कंटेनिंग साइकोएक्टिव कंपाउंड सच एज THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, CBD, कैनाबिडियोल। ओके, सो इट इज़ यूज्ड रिक्रिएशनली फॉर मेडिकल पर्पज़, हालांकि मेडिकल पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पर इनके फ्लावर्स भी यूज़ किए जाते हैं और लीव भी यूज़ किए जाते हैं, समझ रहे? पत्ते, लीव्स और फ्लोर्स, छोटे 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 फूल होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। सो ड्राइड फ्लो, बर्ड्स ऑफ द प्लांट, ऑयल एक्सट्रैक्ट, तेल भी निकाला जाता है। एडिबल सच एज ब्राउनीज एंड कुकीज़, अब इनकी कुकीज़ भी बना के खाई जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है सामने वाला कैसे इनको कंज्यूम कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट लगभग कुछ सेम से रहने वाले हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ट्रीटमेंट अपने आप करेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, इन शॉर्ट बता देते हैं। चलो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ की जाएगी। कोई एक सिंगुलर अप्रोच नहीं है कि आप सभी पर ऐसा ही अप्लाई कर देंगे। सबके अलग अलग सिम्टम मिलेंगे, सबके अलग अलग लाइफ सर्कमस्टांसिस मिलेंगे, सबके अलग अलग इफेक्ट्स मिलेंगे। तो इसीलिए आप कोई एक सिंगल अप्रोच नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जहाँ पर आप नंबर ऑफ़ तरीके वहाँ पर है जो निकालेंगे और उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप यूजुअली डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? कोई जब ड्रग लेता है ना तो उसको हाई फील होता है, लेकिन उसको डिटॉक्स करने के लिए, उस नशे को उतारने के लिए, जैसे कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, शायद अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं उनको ना उतारने के लिए लस्सी पिला दी जाती है या फिर कुछ खट्टी चीज़ें खिला दी जाती है कि जल्दी ड्रग्स का नशा जो उतर जाएगा। ऐसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए एक पर्सन को। मैंने मिस्टर रोबोट मूवी में, वेब सीरीज़ है एक हैकर वाली, उसमें जो मेन हीरो होता है, मेन एक्टर होता है, वो ड्रग को कंज्यूम करता है, लेकिन वो साथ के साथ ये जो डिटॉक्स करने वाले भी केमिकल्स रखता है। जैसे उसको लगता है कहीं जाना है, तुरंत वो उनको लेता है और तुरंत उसका नशा उतर जाता है। मुझे वहाँ से पता चला था, ठीक है। तो इस तरह की जो बिहेवियर में आप यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशन, कंट्रोल ओवर ड्रग अब्यूज़ बिहेवियर पर, डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल रियलाइजेशन दैट ही और शी कैन कोप अप, उनको ये रियलाइज़ करवाना भी आप ना इससे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ना वो होप छोड़ चुके होते हैं। जिनको ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं ना, उनको ऐसा लगता है अब ऐसे ही मरना है, यही लाइफ है मेरी ज़िंदगी तो तबाह हो ही गई, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तो एक होप वहाँ पर क्रिएट करना, एक होप को डेवलप करना कि नहीं भाई तुम बच सकते हो, ये चीज़ें बड़ी अहम रहती हैं थेरेपीज़ में। साइकोथेरेपीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, अवर्जन थेरेपी, कोवर्ट सेंसिटाइजेशन, कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट, बायोफीडबैक, रिलैक्सेशन थेरेपी, आर्ट एंड म्यूज़िक थेरेपी। बड़ी सिंपल थेरेपी है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आई होप वीडियो लंबी हो चुकी है, तो हम इसको यहीं पर रोकते हैं और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ पर होपफुली आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं आपको मिलेगी। सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और नोट्स के लिए आप ₹9 आपको पे करने होंगे,
डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको कैसे कॉन्टेक्ट करना है हर एक चीज़ आपको बता दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।